वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे जो ये बवाल उठा हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर लेकर, उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। तो जो बेसिकली जो बातें चल रही हैं वो ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान को कहा कि हमने आपको जो लोन्स दिए हैं वो फ़ौरन वापस करो, और उसके बदले में पाकिस्तान के तरफ से शायद शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि हम इस महीने के आखिर तक पूरे के पूरे आपके पैसे वापस कर देंगे। इट इज़ एनीवेयर बिटवीन 2 से लेके साढ़े 3 बिलियन डॉलर तक वो इस महीने वापस करने की बातचीत चल रही है। तो ये एक जंग के दौरान, क्योंकि पाकिस्तान का अब रोल बढ़ गया है जियोपॉलिटिक्स में, ख़ासतौर से मिडल ईस्ट में, ये जो डेवलपमेंट हुआ है उसके कुछ जियोपॉलिटिकल अगर कंक्लूजन्स लोग लेके आ रहे हैं, तो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान इज़ नाउ अलाइन्ड विथ सऊदी अरेबिया और इंडिया इज़ अलाइन्ड विथ यूएई, इंडिया के लिए, इंडिया के खातिर या इंडिया के वजह से, या इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से यूएई इज़ नाउ पुटिंग प्रेशर ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए चीज़ें मुश्किल करना चाह रहा है यूएई, वैसे ही कि हमारे पैसे वापस कर। तो जो दूसरी चीज़ ये है कि दिस आई थिंक इज़ नॉट द राइट कंक्लूजन, और मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगा, देन यू डिसाइड वेदर यूएई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सिर्फ़ इंडिया को खुश करने के लिए कर रहा है या नहीं। दूसरी बात ये है कि भई इंडिया का भी तो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था विथ एमबीज़ी। एमबीज़ी आए थे इंडिया 3 घंटे के लिए। उसके बाद ये इंडिया ने क्या किया यूएई के लिए? अभी तक तो कुछ नहीं किया। इंडिया की तरफ से ना नेवी, ना जहाज़, ना कुछ, देयर नथिंग फ्रॉम इंडिया मिलिटरीली इज़ गोइंग देयर टू प्रोटेक्ट यूएई। तो डिफेंस एग्रीमेंट क्या था यूएई और इंडिया के बीच में, उसका तो एक अलग सवाल है, वी विल आस्क। ये सवाल पाकिस्तान के साथ तो मैंने भी उठाया था कि भाई पाकिस्तान का भी डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, पाकिस्तान क्या कर रहा है? सो एटलीस्ट पाकिस्तान इज़ एन्जॉयिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ क्या कह सकते हैं सऊदी अरेबिया, कि सऊदी अरेबिया उनके साथ नेगोशिएट कर रहा है। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर खुद अभी इस्लामाबाद आए थे। आसिम मुनीर जाके एमबीएस से मुलाकात किए थे। सो देयर इज़ सम क्लियर, यू कैन सी कि दे आर कोऑर्डिनेटिंग, और पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू बैलेंस कि भाई सऊदी अरेबिया के साथ भी ताल्लुकात रखे, एंड also try to put pressure on Iran. तो पाकिस्तान बच गया by finding a diplomatic route, by becoming a mediator, the main mediator in fact. वरना ये सवाल उठता कि भाई आपकी डिफेंस डील है सऊदी अरेबिया के साथ, when are you going to step forward and protect Saudi Arabia against uh, सऊदी अरेबिया अगेंस्ट ईरान। दूसरी चीज़ ये है कि तो वो जो लोन का सिलसिला है उसको मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ। पाकिस्तान की इकॉनमी तो वैसे ही आप लोगों को तो पता है कि वाज़ नॉट इन अ गुड शेप मेनी इयर्स अगो। तो दे वर गोइंग इनटू आईएमएफ। आईएमएफ के कुछ कंडीशंस होते हैं टू ब्रिंग हेल्प, एंड वन इज़ जो आपका जो करंट अकाउंट होता है उसमें यू नीड टू हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आईएमएफ आपको लोन देने वाला है, तो आईएमएफ ये पूछेगा कि भई आप हमारा लोन, और लोन पे जो इंटरेस्ट है वो कैसा वापस करोगे? अगर आपके पास डॉलर ही नहीं है, हम तो रुपए तो लेंगे नहीं आपसे। सो दे नीड यू नीड टू हैव, मतलब आपके पास कुछ रिज़र्व होने चाहिए। तो पाकिस्तान ने जाके मदद माँगी सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और चाइना से, और इन तीनों मुल्कों ने पाकिस्तान के बैंकों में पैसे डिपॉज़िट किए। ये 2000, मतलब 18 वर्ष के करीब, आज से 4-5 साल पहले अ, यूएई ने $2 बिलियन डिपॉज़िट किए, शायद सऊदी अरेबिया ने कुछ 4-5 बिलियन डॉलर डिपॉज़िट किए, और चाइना ने साढ़े 6 बिलियन डॉलर डिपॉज़िट किया। यानी टोटली पाकिस्तान के बैंकों में साढ़े 13 बिलियन डॉलर चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई ने मिलके डिपॉज़िट किया। उसके बाद दे मेट द बेंचमार्क जो आईएमएफ चाहता था, और आईएमएफ की तरफ से अप्रूवल्स मिल गए उनको। तो ये दिस वाज़ नॉट अ लोन, ये लोन नहीं था पाकिस्तान के लिए।
कि आप लें इससे आप जो करना है करें, दैट इज़ नॉट द एग्रीमेंट। यूएई ने यही कहा था कि ये मैं पैसे दे रहा हूँ आपको 1 साल के लिए, दे नहीं रहा हूँ, आपके बैंक में मैं पैसे अपने डिपॉज़िट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बता सकें कि इट्स लाइक सेइंग कि भई आप अगर अमेरिका जा रहे हो और अमेरिका कह रहा है कि भई तुम्हारे बैंक में $15,000 होना पड़ेगा वरना मैं आपको वीज़ा नहीं दूँगा, और आपके पास $15,000 नहीं, आप मुझसे आते हैं saying डॉक्टर खान आप मुझे 15,000 मेरे बैंक में डिपॉज़िट कर दें, और आउट ऑफ फ्रेंडशिप आई डिपॉज़िट 15,000 इन योर बैंक, आई एम नॉट गिविंग यू दैट मनी टू स्पेंड। वो लोन नहीं है, वो सिर्फ़ आपके पास लिक्विडिटी है, आप वो जाके बैंक बता दें एम्बेसी में, आपको वीज़ा मिल जाएगा। इट इज़ दैट काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने $2 बिलियन पाकिस्तान के बैंक्स में डिपॉज़िट किए, और वो पाकिस्तान ने जाके आईएमएफ को बता दिया देखो हमारे पास है। एंड सो दे मेट द बेंचमार्क, और ये छुप के नहीं हो रहा है, एवरीबॉडी नोज़, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, आईएमएफ आल्सो नोज़, बट आईएमएफ से ठीक है इनके पास पैसे हैं, अब 1 साल के बाद अगर हमको पैसे वापस लेने हैं, वी विल टेक इट फ्रॉम दीज़ पीपल, यूएई कैन कलेक्ट इट फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन वो 1 साल के वक़्फ़े के बाद पाकिस्तान शुड हैव रिटर्न्ड दैट मनी। तो अगर आप जाके देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जाके यूएई सॉरी सऊदी अरेबिया और टर्की के मामले में अगर आप जाके देखें, तो वहाँ पर यू विल फाइंड कि टर्की का भी ऐसी सिचुएशन हुआ था, तो सऊदी अरेबिया ने टर्की के बैंकों में $5 बिलियन डिपॉज़िट किए थे। एंड देन टर्की वेंट थ्रू द आईएमएफ का इश्यू, उसके बाद टर्की ने वो $5 बिलियन सऊदी अरेबिया को फौरन वापस कर दिए व्हेन दे डिडंट नीड इट। लेकिन पाकिस्तान ने वैसा नहीं किया। पाकिस्तान ने जाके यूएई को कहा भई आप इसको ज़रा और 1 साल हमें दे दें और 1 साल हमें दे दें। तो क पिछले कई सालों से वो हर साल यूएई और सऊदी अरेबिया और चाइना इस पैसे को रोल ओवर करते रहे। सो जैसे ठीक है हम और 1 साल आपके बैंक में हमारे पैसे रखते हैं, फिर और 1 साल हम आपके फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट किया तो यूएई ने कहा ठीक है, पैसे तो रखेंगे आपके बैंक में लेकिन हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6.5%। सो जो पहले जो इंटरेस्ट रेट्स थे शायद वो 2 या 3% थे, अब 6.5% से वो पाकिस्तान में पैसे बैंक में रख रहे थे। तो अब जनवरी में जब रोल ओवर की वक़्त आया तो आई थिंक यूएई ने कहा कि भई आपकी इकॉनमी बहुत अनसर्टेन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो तेल नहीं आ रहा है उसमें पाकिस्तान के साथ ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है, पेट्रोल की कीमत आपने ₹500 कर दी है। ना सिर्फ ये, आपने स्कूल्स को बंद कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया, सरकारी नौकरों को कहा घर से काम करें, पावर कट्स हो रहे हैं एनर्जी के। सो पाकिस्तान इज़ सफरिंग फ्रॉम द डायरेक्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो पाकिस्तान में बन रही है। वो डिप्लोमैटिकली तो उचक रहे हैं, कह रहे हैं दे आर डूइंग अ गुड जॉब, बट दैट इज़ नॉट ट्रांसलेटिंग इंटो इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू पाकिस्तान। मतलब इकोनॉमिकली कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा पाकिस्तान का डिप्लोमैटिकली। बस यही है कि अरे इंडिया को डिप्लोमैटिकली साइड में हो गया है, पाकिस्तान सेंटर में आ गया है। दैट इज़ द मतलब पॉलिटिकल विक्ट्री कहिए बट नॉट फाइनेंशियली। तो आई थिंक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में समबडी सेड कि भाई पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है एट द मोमेंट इट इज़ वेरी वीक, वेरी वीक। तो इस सूरत हाल में व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको हम हर महीना सिर्फ 1 महीने के लिए ये बैंक लोन रोल ओवर करेंगे। यानी जनवरी में वापस करने की बजाय कहेगा आप फरवरी में दें, और हम ये इंटरेस्ट 6.5% लेंगे, इस पे 3% नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं भई आप 1 साल के लिए करें और इंटरेस्ट रेट्स कम करके 2 या 3% कर दें। सो देयर इज़ द डिसएग्रीमेंट। द डिसएग्रीमेंट इज़ कमिंग कि यूएई, और दिस इज़ फेयर फ्रॉम, अगर अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं देख रहा हूँ, देखिए अब इंडिया से अब कितना पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लेके चला गया, राइट? पिछले 1 डेढ़ महीने में तकरीबन $12.5 बिलियन इंडिया से भाग गया है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर ने एफपीआई कहते हैं, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर्स, बिकॉज़ दे डोंट फील दैट द इकोनॉमी इज़ गोइंग टू डू इस साल ख़ास तौर से इस जंग की वजह से दे फील कि इंडिया के ग्रोथ रेट्स इस साल कम हो जाएँगे, सो दे आर टेकिंग द मनी आउट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। रिस्क बढ़ गया है। सो दैट्स द सेम थिंग, यूएई ने भी कहा कि भैया आपकी इकोनॉमी इज़ नॉट गोइंग टू डू वेल, इस अनसर्टेनिटी है, हमारे पैसे डूब सकते हैं, सो वी वांट टू टेक द मनी आउट। सो पाकिस्तान इज सेइंग नहीं आप रखे तो ठीक है,
हम रिस्क बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दें। तो पाकिस्तान हैज़ डिसएग्रीड फॉर इट। सो फाइनली पाकिस्तान की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि ठीक है, हम आपका लोन वापस कर देते हैं बिकॉज़ ये हर महीने की झंझट से बेहतर है कि वी रिटर्न द मनी। सो दे आर गोइंग टू रिटर्न दैट। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि लोन 2 बिलियन का था, ये साढ़े 3 बिलियन क्यों वापस कर रहे हैं? तो ऐसा लगता है कि उस दे आर गोइंग टू बी पेइंग ऑल द इंटरेस्ट जो उस पे जमा हो गया वो है, और दूसरे लोन्स भी हैं, और ये भी क्लियर नहीं है कि वो लोन्स यूएई को है या किसी और को दे रहे हैं। चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ अभी कुछ देयर इज़ नो इश्यू, आई थिंक दे आर रोलिंग द मनी ओवर, या अभी कोई सामने नहीं आया। द पॉइंट हैज़ नॉट कम फॉरवर्ड वेदर दे आर डूइंग दैट और नॉट। हो सकता है कि सऊदी अरेबिया से 2 बिलियन की बात है, वो तो हमारे छोटे बच्चे का बर्थडे प्रेज़ेंट था, वो हम डिपॉज़िट कर देते हैं आपके, समथिंग लाइक आई डोंट नो वेयर पाकिस्तान इज़ गेटिंग दैट एडिशनल 3 महीने, लेकिन दे आर प्लानिंग टू रिटर्न दैट मनी अप्रैल के अंत तक। तो ये है जहाँ तक कि मेरी समझ के क्या हो क्या रहा है एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स। तो क्या ये एक जियोपॉलिटिकल वॉर है, यानी इज़ इट अ ब्लो, जियोपॉलिटिकल ब्लो अगेंस्ट पाकिस्तान? अ, भारत में देयर आर सम पीपल हू आर सीइंग दिस एज़ अरे! इंडिया की वजह से पाकिस्तान को ये कर रहा है। आई डोंट नो। आई डोंट सी के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करने से यूएई का क्या फ़ायदा होगा, दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर। इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने के बेनिफिट्स तो है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हज़ारों, लाखों की तादाद में इंडियंस वर्क करते हैं, दे आर गुड इकोनॉमिक, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों में कोऑपरेशन हो रहा है। इंडिया इज़ आल्सो इन्वेस्टिंग देयर। कहते हैं कि इंडियंस बहुत सारा पैसा वहाँ रखे हुए हैं, सुनील गावस्कर वहाँ रहते हैं आजकल, सानिया मिर्ज़ा वहाँ रहती हैं। अनिल अंबानी ने वहाँ पे कुछ $160 मिलियन का घर खरीदा हुआ है। सो यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इनटू दुबई। मूवीज़ बनते हैं, लोग वेकेशन पे जाते हैं एक्सेट्रा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट टू यूएई इन हैविंग गुड रिलेशंस विथ इंडिया। बट पाकिस्तान के साथ बैड रिलेशंस करने से बेनिफिट्स क्या है, दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर। सो आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ अ जियोपॉलिटिकल इश्यू। आई थिंक ये इकोनॉमिक इश्यू है कि पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पे ज़रा भरोसा नहीं है यूएई को। एक और चीज़ ये है कि यूएई खुद इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम राइट नाउ। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईरान ने हमला किया हुआ है कि इट मे नीड दैट मनी फॉर इट्स ओन रीडेवलपमेंट। 3 बिल आने वाले हैं यूएई को। एक बिल जो ईरान ने चीज़ें तोड़ी हैं, फोड़ी हैं सारी की सारी, इट विल दे विल हैव टू रिपेयर। कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका कह रहा है कि ये जो जंग पे अमेरिका के पैसे खर्च हुए हैं, अरब कंट्रीज़ शुड पे फॉर इट। अब वेदर दे विल मेक देम पे और नॉट, ये और बात है। लेकिन ये बात तो छूट गई है, अमेरिका में शुरू हो गया है ये सिलसिला। तो सेकंड बिल जो आएगी वाशिंगटन से आएगी, और वो बिल विल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द वॉर फॉर इज़राइल। वो क्यों छोड़ेंगे इनको? जंग हाँ की लड़ी जा रही है इज़राइल के लिए। पैसे इनको देने पड़ेंगे कि इज़राइल में भी नुकसान हुआ, अमेरिका के भी इतने पैसे खर्च हुए। तो वो सारी बिल एक $100 बिलियन से ज़्यादा इनके पास आने वाली है। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, गल्फ कंट्रीज़ विल हैव टू पे फॉर दैट। तो एक सेकंड बिल ये आ रही है। तीसरी बिल ईरान माँग रहा है पैसे, कि सेइंग कि तुमने अमेरिका को सपोर्ट किया, तुमने अमेरिका को बेसिस दिए, जिसकी वजह से अमेरिका ने हम पर हमले किए। तो उसको लेकर अब आप हमको पेमेंट्स दें। मेकअप जो हमारा डैमेज हुआ आप पैसे दें, वरना हम हॉर्मुज़ बंद रखेंगे, आपको तंग करते रहेंगे। सो एट द एंड ऑफ द वॉर यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन, और आई डोंट नो वेदर ओमान शायद बच जाए फ्रॉम ईरान, बट दे विल हैव टू पुनी अप सम पैसे निकाल कर देना पड़ेगा अमेरिका को भी, ईरान को भी, और खुद अपने। ओमान का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, जितना नुक और सऊदी अरेबिया का भी उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है बहरीन, कतर, कुवैत और यूएई का हुआ है। सो दीज़ कंट्रीज़ आर गोइंग टू हैव अ बैड टाइम। तो मुझे लगता है कि दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई
पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होने से पहले यूएई इज़ सेइंग कि हमारे पैसे हमें वापस दे दो या गिव अस मच हायर इंटरेस्ट ताकि वी कैन टेक द रिस्क। तो एनीवे तो ये है मैं आपके सामने क्लैरिटी पेश करना चाह रहा था। आई वाज़ लुकिंग एट ऑल ऑफ द काफ़ी लोग आके मुझसे पूछ रहे थे इन द कमेंट सेक्शन कि भाई आप इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं? बिकॉज़ आई हैड टू गो एंड रिसर्च दिस थिंग ना। तो एनीवे तो ये मेरी एनालिसिस है कि दिस इज़ मोर ऑफ एन इकोनॉमिक इश्यू। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के लिए फ्रॉम अ डिप्लोमैटिक पर्सपेक्टिव कि भई सऊदी अरेबिया एंड एंड चाइना आर विलिंग टू रोल ओवर, व्हाई नॉट यूएई? लेकिन चाइना का तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं जंग में, सऊदी अरेबिया का ज़्यादा हुआ नहीं। सऊदी अरेबिया इज़ हैविंग स्ट्रैटेजिक इनसिक्योरिटी, लेकिन ऐसा चीज़ें डैमेज नहीं हो रही सऊदी अरेबिया में जैसा इज़राइल में हो रहे हैं या यूएई में हो रहे हैं। इसलिए दे डोंट फील द प्रेशर। एनीवे आपके सवाल अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो मैं उसके जवाब दूँगा। इंडिया में डॉलर सियाराम कह रहे हैं यस दैट इज़ ट्रू बिकॉज़ आरबीआई ने सख्ती लगा दी है, इट्स नॉट अलाउइंग ट्रेडिंग। तो एक खबर मैं आपको शेयर करता हूँ, मैं इसको रख रहा था फॉर फ्यूचर यूज़ आई वाज़ गोइंग टू डू अ शो ऑन दैट आपको अभी बता दें। देखिए आरबीआई कर्व्स वाइडन रूपी टुवर्ड्स Indian rupee source in day over decade, आरबीआई clamps down on speculation। तो आरबीआई बेसिकली बेट्स लगाने नहीं दे रही लोगों को, दे आर नॉट अलाउइंग देम टू इन्वेस्ट। इसलिए वो थोड़ा-सा इट्स गोइंग टू कॉस्ट आरबीआई अ लॉट ऑफ मनी, इट्स नॉट एन ईज़िली डन थिंग। अगर उसी में देखिए आप आर्टिकल में यहाँ देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में रूपी एट 100 विल बी अ हार्श चेक ऑन इंडियाज़ एम्बिशंस। इसका बहुत बुरा असर हो सकता है अगर रूपी 100 हो गया डॉलर के लिए, दैट वुड बी अ ह्यूज डैमेज दे थिंक। तो वो आर्टिकल में अभी आई वाज़ जस्ट गोइंग थ्रू दोज़ आर्टिकल्स बिकॉज़ 3-4 दिन के बाद आई वांटेड टू डू अनदर रिविज़िट टू टेक अ लुक एट इट। जंग से पहले रुपये की कीमत कुछ 90 के करीब थी। अब इट इज़ अराउंड 94 डॉलर टू रुपी, अभी 93 हो गया शायद। अ, 92.99 तो 93 है। अ, हाईएस्ट वो 94 पॉइंट वो गया था पिछले 5 दिन में अगर आप देखें 94.5, तो 1.5% नीचे आया है। सो यस देयर इज़ अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन द रूपी, बट इज़ इट वोलेटाइल, इज़ इट स्टेबल, ये सवाल उठता है। तो 2-3 दिन देखें कि अगर मुसलसल गिरते रहा या गिर के ऐसा फ्लैट हो गया तो यू कैन से दैट देयर हैज़ बीन एन इम्प्रूवमेंट। क्योंकि अगर आप देखें ब्रेंट की कीमत 119 हो गई थी, फिर गिर के 95 हो गई, अब फिर वापस 109 के ऊपर हो गई है। मंडे की सुबह पता चलेगा कि क्या हो रहा है। एनीवे हाँ, कल वीकेंड है तो आई वाज़ होपिंग कि पीपल फ्रॉम इंडिया विल कम एंड वॉच। इट इज़ नॉट सो मच वॉल स्ट्रीट जर्नल इज़ मिसिंग द पॉइंट। ईरानियंस को अमेरिका पे भरोसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बाद लोग कह रहे हैं कि ईरानियंस आर अफ्रेड कि इनको मार ना डालें। आप नेगोशिएट करने आए एंड दे विल किल देम। सो दैट इज़ वन इश्यू दैट इज़ गोइंग ऑन। और दूसरा फिर अभी तक जितने बार भी डोनाल्ड ट्रम्प से इन्होंने नेगोशिएट किए हैं, दे हैव नो क्रेडिबिलिटी। तो डोनाल्ड ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है ईरानियंस के साथ। वो कह रहे हैं कि हम आपसे डील करके भी, जैसा कि ओबामा के साथ जेसीपीओए कहा, फिर आपने तोड़ दिया उसको। सो लाइक व्हाट इज़ द गारंटी? वो गारंटी कि ये एग्रीमेंट विल बी अडहियर्ड टू, वो नहीं मिल रहा है ईरान को। अभिषेक तिवारी तो रिलीजन में फँसे हुए हैं। राइट नाउ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स आर इन क्रिश्चियनिटी, इज़न्ट इट? The most influential dominant world is the West. चाइना में जो भी इन्फ्लुएंसर्स है दे आर मोस्टली ऑन इररिलीजियस। ओके, अज़हर बशीर कह रहे हैं आई बिलीव पाकिस्तान। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अज़हर बशीर साहब कह रहे हैं कि इट इज़ परहैप्स कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस की वजह से ओवर ईरान, ईरान इज़ नॉट डूइंग मच डैमेज टू सऊदी अरेबिया। कुड बी। आपको याद है 3-4 दिन पहले मैंने शो किया था टू से कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में
बैक चैनल डायलॉग चल रहा है। सो यस, इट कुड बी जिस तरह वो अमेरिका के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, हो सकता है सऊदी अरेबिया के लिए भी नेगोशिएट कर रहे हो। गुड पॉइंट दो। गुड क्वेश्चन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट है वॉर में। इट कुड एस्केलेट बिकॉज़ ऑफ दिस। अगर वो पायलट पकड़ा गया, so it's going to be very serious issue ट्रम्प के लिए। इट विल बिकम a big ego issue also for him। और ईरान भी बड़े-बड़े बातें करेगा उसके बाद। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस कि दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट। और दिस माइट मूव ट्रम्प टू डू समथिंग स्टूपिड, जिसकी वजह से जंग लंबी हो जाए और खतरनाक हो जाए। दैट्स द रिस्क। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस। आप सबको बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई एम योर होस्ट मुख्तदर खान। टेक केयर।